ना कुछ हाथ तो खोए क्या? अभय जी। अंजना जी, एक लड़की लड़ रही है घोरतम अंधियार से, लड़ रही है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट सिर्फ वोट तक सीमित है। अभी 2 चरणों के चुनाव तक जाट समाज की चरण वंदना करेंगे, फिर उन्हें उठाकर फेंक देंगे। आप उदाहरण देखिए, हरियाणा में जब चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो पूरे हरियाणा को 2 भागों में विभक्त कर दिया। जाट बनाम गैर जाट करके चुनाव लड़ा और खूब प्रताड़ित किया जाट समाज को। आज भी हरियाणा के करनाल से लेकर लखीमपुर तक समूचे उत्तर प्रदेश में इन तीनों कृषि के क्रूर काले कानूनों के नाम पर जाट समाज को बर्बरता से मारा। जिस जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, उसके वीडियो के दृश्य अभी आमंत्रण दे रहे हैं और बर्बरता से पिटाई की समूचे जाट समाज की। जाट समाज के लिए मैं आपको याद दिला दूं, इनका जो संकल्प पत्र था 2017 का, उसमें क्या कहते थे? ये गन्ने का 400 रुपए दिया जाएगा, लहसुन प्याज और आलू पर समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, हर घर घर जाकर कहते थे। आज 5 साल हो गए आदित्यनाथ जी, कहां गया समर्थन मूल्य का वो वादा आपका, जो आप कहते थे आलू प्याज और लहसुन पर हम समर्थन मूल्य अलग से घोषित करेंगे। और शर्मनाक बात है, आपकी परामर्शदात्री समिति चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हुई सरकार की, उसने खुद ने कहा कि लागत बहुत अधिक बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट खेती की बढ़ गई है, इसलिए गन्ने का 400 रुपए क्विंटल कम से कम आप स्टेट सपोर्ट प्राइस घोषित कीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं किया। और इनके खुद के सांसद वरुण गांधी कहते रहे कि 17 जिलों में किसानों ने आदित्यनाथ जी अपनी फसलें धान की जला दी है, आप उसकी खरीद नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी ये जो 6,000 रुपए हम साल का दे रहे हैं किसान की सम्मान निधि, वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर इन्होंने लागत बढ़ा दी और 2,86,000 करोड़ रुपए साल के किसान से छीन रहे हैं और कहते हैं साहब 6,000 रुपए हम खाते में डाल रहे हैं। मैं इनसे आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, देखिए इसके साथ साथ जो दलित समाज की 86 सीटें रिजर्व सीटें थी, उस पर भी बहुत अच्छा प्रतिशत दलित समाज ने दिया था। इन लोगों ने अकेले 69 सीट उसमें से जीती थी और राजभर समाज को लेकर, निषाद समाज को लेकर, अपना दल को लेकर लगभग 75 सीटें जीत थी। इस बार धोखा कैसा दिया उस समाज को? उस समाज की बिटिया को हाथरस में रात के अंधियार में पेट्रोल डालकर जला दिया। इन लोगों ने एक निर्णय लिया, जो समूचे उत्तर प्रदेश में केवट निषाद समाज के लोग जो गरीब गुरबे रेती के काम करके नदियों से अपनी नौका में काम करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और मुट्ठी भर धन्ना सेठों को सौंप दिया। इतना ही नहीं, उनकी नाव घाटों पर तोड़ दी गई निर्ममता और बर्बरता पूर्वक। तब प्रियंका गांधी जी ने अगुवाई की और बसवार समाज में प्रतीकात्मक रूप से सारी केवट समाज की महिलाओं के साथ इकट्ठा होकर उस लड़ाई का उद्घोष किया। अभी निषाद समाज को इन्होंने भ्रम में रखा। एक बहुत बड़ी रैली की अमित शाह साहब ने, और उन्होंने ये कहा गया समाज के लोगों को कि साहब आपको ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में हम डाल रहे हैं, आप इकट्ठे होकर आ जाइए। तब से बीजेपी के कामकाज पर पूरा ऐसे लिख रहे हैं सर, हम तो आपका रिपोर्ट कार्ड बगल में दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस का आंकड़ा 17 सर आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? उत्तर दे दूं। जनता कांग्रेस के लिए क्यों वोट करे ये बताइए ना, जनता कांग्रेस के लिए क्यों वोट करे ये बताइए ना, 4 लाइन में बताइए, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। 4 लाइन में। हाँ। किसान वोट इसलिए करेंगे कांग्रेस पार्टी को क्योंकि ये तय किया है कि 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य हम देंगे केंद्र सरकार के अलावा, 2500 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य हम देंगे, 400 रुपए गन्ना का दाम हम देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर हम सरकारी क्षेत्र में प्रदान करेंगे। आज जो त्राईमाम कर रहा है देश भर के करोड़ों युवा जो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, वो दृश्य हम कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी निर्मित नहीं होने देगी। इसलिए करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपए हम उनके सम्मान, उनका हक, उनका अधिकार सौंप देंगे। हमने भर्ती का विधान एक सीट नहीं आएगी, आपने इतना समय दे दिया। प्रदेश के युवाओं के आज जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की हालत उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने पैदा कर दी है। आप जानती हैं, अभी नीति आयोग ने खुलासा किया कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम जो सबसे निचली है वो उत्तर प्रदेश की है, सिर्फ उसकी ग्रोथ हुई है 2.5% से।